रेखा धीमान JLV। जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? 21 लड़कियों की शादी की गई आज बड़े लेवल पे, तो आसपास फाउंडेशन ने क्या कुछ कहना चाहोगे? जी, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि जो आज ये 21 लड़कियों की शादी की गई है, जी, हमने सिर्फ जैसे अनाउंस किया था कि 21 लड़कियों के रजिस्ट्रेशन करने हैं, लेकिन क्या हुआ, समाज में ऐसा मैसेज गया कि हमारे पास सिर्फ 16 लड़कियों के रजिस्ट्रेशन आए। इससे ये संदेश जाता है कि समाज को अपनी तरफ से इतना वो मिल रहा है कि वो भी खुद भी ना अपने आसपास जैसे सरपंच वगैरह हो गए, संस्था से संदेश लेके खुद ही शादियां करवा रहे हैं। अच्छा। ये बहुत बड़ा एक मैसेज गया है। मैं ये कहना चाहूँगी जो आज प्रयास फाउंडेशन ने 21 लड़कियों की आज शादी करवाई है, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी मिसाल है। कहते हैं ना, एक लड़की की जब शादी करवाते हैं ना, पूरे घर परिवार का, रिश्तेदारों का, ऐसे वो कहते हैं ना, मतलब कि होश उड़ जाते हैं तैयारियों में। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं 21 लड़कियों की तैयारियाँ की हैं पूरी संस्था की टीम ने, जो बिल्कुल काबिल तारीफ है। जी, व्यवस्था कैसे थी यहाँ की? देखते कैसी व्यवस्था? व्यवस्था बिल्कुल A1 थी, किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं थी। वेटर रखे गए थे, स्पेशल पानी सर्व करने के लिए रखे गया था, अलग से भी पानी रखा गया था, खुला भी पंडाल लगाया गया है खाने के लिए, बिल्कुल अलग से भी ट्रीटमेंट दी गई है किसी के लिए। मतलब कि ऐसा नहीं था कि कोई पक्षपात किया गया हो। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिस प्रकार से यहाँ पे खुला पंडाल हमारे हनुमान वाटिका में लंगर का लगाया गया है, यही वाला खुला खाना बाहर जो रोड पे बैठे रहते हैं, जो झाड़ू बनाते हैं, झुग्गी झोपड़ियों वाले हैं, वहाँ पे भी हमारी आज प्रयास फाउंडेशन की जो टीम के सदस्य हैं ना, खाना खुद दे के आए हैं। आप जाके कवर भी कर सकते हैं। पहली बार शादी कर रहे हैं? पहले भी किया आपने? ये दूसरा सामूहिक विवाह है आज प्रयास फाउंडेशन का। इसके अलावा क्या कुछ सेवा दी जाती है? इसके अलावा से ऐसा रहता है, ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं, पौधारोपण किया जाता है इस संस्था के द्वारा। और इस संस्था में समय समय पे जैसे कहीं से भी अगर इनविटेशन आ जाता है कि कोई बहन की शादी है, आज तो मान ली एक सामूहिक शादी थी, अगर इस बीच भी साल के अंदर भी कोई इनविटेशन आए किसी बहन की शादी है, तो वहाँ पे भी घर पहुँच के भी यथासंभव सम्मान देने की कोशिश की जाती है। जी, तो आज को क्या कुछ कैसा मेरा स्नेह प्यार मिला था? कितनी कौन पहुँची थी आज? मुख्य अतिथि तो यहाँ पे विभिन्न काफ़ी जन आए हैं, और मैं तो ये कहूँगी यहाँ पे जो आम जन भी आए हैं वो भी हमारे लिए सभी मुख्य अतिथि थे। जी, हाँ जी। तो क्या कुछ अपील करो जनता से आप? सर, मैं जनता से यही अपील करती हूँ कि देखिए, जो आज प्रयास फाउंडेशन ने ये इतना बड़ा सामूहिक विवाह करवाया है, इसमें हम सभी को बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए, बढ़ चढ़ के योग देना चाहिए, जिस प्रकार से अब की बार दिया है। बड़े हैं आज के समय में, लड़के बड़े बिजनेस देखते हैं या नौकरी देखते हैं या फिर कहीं भी अच्छे जमीन हो उसके, तो क्या कुछ कहना चाहोगे इसको लेकर? लड़का पहले कितनी घटिया खराब हो, सब उसका पहले कहते जमीन देखते हैं भी लड़का अच्छा खराब है, कोई दिक्कत नहीं, जमीन चल जाएगी, नौकरी चल जाएगी, लड़के को हाँ कहते शादी कर देते हैं उसके साथ। क्या कुछ कहना चाहोगे? जो अच्छा लड़का उसकी शादी नहीं होती आज के समय में, अच्छा तो बिजनेस से जमीन देखने लगे, क्या कुछ कहना चाहोगे? ये जो आपने बिल्कुल क्वेश्चन किया है ना, समाज की सोच के अनुसार जो चल रहा है ना, बिल्कुल जायज़ किया है। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगी कि हमारे समाज में जो शादियाँ हैं ना, इंसान की गुणवत्ता को देख के नहीं की जा रही। जब रिश्ते तय होते हैं, सबसे पहले देखी जाती है जाति, फिर क्या देखा जाता है, लड़की का पास्ट, लड़के का फ्यूचर। जिस प्रकार से आपने विस्तार से बताया कि लड़के के लिए ये देखा जा रहा है, ज़मीन जायदाद देखी जा रही है, तो वो लड़के के फ्यूचर में आ गया, और लड़की का अतीत देखा जाता है शादी के लिए। अगर हम इन दोनों चीज़ों को दरकिनारे करके ये देखें कि दोनों बच्चे कैसे हैं, उनके संस्कार कैसे हैं, परिवार कैसे हैं, और ये अपना मेहनती है या नहीं है, कर्तव्यशील है या नहीं है, तब जाके ये शादियां आगे बढ़ेंगी। तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगी कि जैसे लड़की वाले क्या करते हैं, लड़के के यहाँ जाएंगे, ज़मीन देख रहे हैं, आपने बोला लड़का भले ही नशेड़ी हो, किसी भी प्रकार से हो, लेकिन वो शादी कर देते हैं ज़मीन वगैरह देख के। तो यहाँ पे आप देखिए, आज हमने ज़मीन वाले के यहाँ शादी कर दी, पैसे वाले के यहाँ कर दी, लेकिन फ्यूचर क्या है, वो नशे में सब उड़ा देगा, जुआ में सब उड़ा देगा, तो लड़की का क्या? बिल्कुल बहुत ज़्यादा बिल्कुल दिक्कत आती है। और यहाँ पे मैं ये लड़की वालों को भी कहना चाहूँगी कि आप अपनी लड़की को इतनी एजुकेटेड करें, इतना उसको शिक्षा दें कि कल ये जो डिवोर्स केस होते हैं, जो लड़की को कहते हैं कि मेरे को खर्चा चाहिए शादी के बाद, डिवोर्स जब हो जाता है, वो घर पे बैठ के अपना पति से खर्चा भरवाती है आफ्टर डिवोर्स, तो ये भी बंद हो जाए। लड़कियों को इतना सक्षम होना है, इतनी पढ़ाई करनी है, खुद से जॉब पे आना है, अपना रोजगार करना है कि कल अगर डिवोर्स होता है ना भाई, लड़कों से नहीं मांगना खर्चा। हम इतने कैपेबल हैं कि अगर ऐसा है, लड़की की कंडीशन ऐसी है, तो लड़कियां उसको खर्चा देने के लिए तैयार रहें।
जी। ये जो चल रहे हैं, वाद विवाद होता है, लड़के सुसाइड कर लेते हैं, कई बार हमें पता नहीं होता रियलिटी क्या है। और ये इन्हीं चीज़ों को मैं नकारना चाहूँगी यहाँ पे कि लड़कियों को भी सक्षम बनाया जाए। और ये जो आस प्रयास फाउंडेशन है ना, या उड़ान हौसलों की फाउंडेशन है, जो हमारा समाज इस पे काम कर रहा है, हम इसी तबके पे काम कर रहे हैं, हम नारी सशक्तिकरण पे भी काम कर रहे हैं। और मैं ऐसी ही लड़कियों को चाहूँगी कि हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। जी, बहुत से लड़के हैं, लड़कों पे आरोप लगा देते हैं, देश पर आरोप लगाते हैं, कहीं तो कहीं मांगते भी नहीं है, फिर भी आरोप लगा देते हैं। तो क्या कुछ करना चाहिए उसको लेकर? बिल्कुल यही बात यहाँ पे मैंने कई मामले की। झूठे सामने आए ऐसे बहुत सारे। बिल्कुल बिल्कुल यही बात मैंने की कि क्या होता है, लड़की एजुकेटेड नहीं है, अब वो क्या कर रही है, कमा भी नहीं रही है, तो वो क्या कर रही है, जब डिवोर्स हो रहा है तो वो खर्चे का केस डाल रही है, क्योंकि उसके पास खुद का कोई रोजगार नहीं है। उसने दहेज का जो केस डाल दिया वो इसीलिए, मे भी जो स्टडी में आया है, सर्चिंग में पाया गया कि उसके पास खुद का रोजगार नहीं है, या फिर बेचारी पढ़ी लिखी नहीं है कि चलो पेट तो भरना है कि क्यों ना वो कर दे जाए। और कानून भी इस प्रकार से बनाया गया है कि अगर मान लो लड़की की शादी हो गई या 2 दिन भी अगर पति के घर पे रही, तो कानून के हिसाब से लड़के को लड़की का खर्चा देना ही पड़ता है। तो पता नहीं कहाँ ना कहाँ से वो मेंटलिटी ऐसी लड़कियों की बना दी गई है कि आप ऐसा करें, लेकिन ये सरासर गलत है। मैं लड़कियों से भी कहूँगी कि ऐसा ना करें, किसी भी कानून का नाजायज फ़ायदा ना उठाएं। आप खुद पढ़ें, सक्षम बने, दूसरों को भी बनाएं। वो खुद ही नाम लेते हैं बुलंदी आसमानों की, वो खुद ही नाम लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को तालीम नहीं दी जाती कभी भी उड़ान। वो खुद ही नाम लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को तालीम नहीं दी जाती कभी भी उड़ानों की। महकना और महकाना, महकना और महकाना काम है फूलों का, खुशबू मोहताज नहीं होती कभी किसी दरख्त की। आज हनुमान वाटिका कैथल की पावन धरा पर, जो कि ऐतिहासिक स्थल है, यहाँ पे आज प्रयास फाउंडेशन की तरफ से जो हमारी 21 बहनों की शादी का सामूहिक आयोजन हम सभी के सहयोग से रखा गया है। पहले तो मैं इस सब के लिए सभी को ढेरों सारी बधाइयाँ देती हूँ। इस शुभ आयोजन के लिए हम सभी ही अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। दिन रात एकजुट होकर सभी ने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए कार्य किए हैं। हमारे बीच में आए हैं जो सुबह से ही हम सबका मनोरंजन कर रहे हैं। पूरी सदस्य सारणी को, पूरे सदस्यों को, पूरे लोगों को, पूरी बारातियों का अभिनंदन कर रहे हैं। मैं कहूँगी कि अपने इस आयोजन में रंग लगा रखें। एक बार जोरदार ताली हो जाए। आज प्रयास फाउंडेशन, जो कि अपने आप में ही आस और प्रयास, इतना सार्थक नाम है कि हमसे जो आस करे और हम प्रयास करेंगे और हमारे प्रयासों पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी को पूरी तरह से सार्थक करते आ रहे हैं इस संस्था के प्रधान श्री जोगेंद्र जी और उप प्रधान सत्यवान जी और इनकी पूरी टीम सदस्यकार, जो कि सभी ही पूरी ही बधाई की पात्र है। कल हम जब यहाँ पे आए, मैं और दया मैम रात के समय जब यहाँ पे पूरा मुआयना कर रहे थे, जो ये सामान रखा गया है इसका देख रहे थे हम किस प्रकार से सारा के सारा जो सामान है एक एक उम्दा क्वालिटी का। देखो भाई, जो हमारी बहनें हैं, सत्यावान जी, सभी दो लोगों के लिए अलग एक एक सामान बहन की जरूरतों के लिए, जरूरतों को ध्यान में रखकर दिया गया है। और इसके लिए हमारा सिर्फ आप प्रयास फाउंडेशन ही नहीं, आप सभी का योगदान है। मैं कहूँगी कि हमने सोशल मीडिया में एक पोस्ट डाली थी कि 21 मार्च को 21 बहनों की शादी है कि आप सिर्फ हमें 11 रुपए का योगदान दें। लेकिन आपको सुन के आश्चर्य होगा कि सिर्फ 11 रुपए ही नहीं, 1100 रुपए, 11,000 रुपए, 11 लाख रुपए तक इस आयोजन के लिए लोगों ने सोशल मीडिया से भी हमें सहयोग किया है। और इसके लिए हम सभी बधाई के पात्र हैं। एक बार सभी के लिए तालियां हो जाएगी।
महकना और महकाना, महकना और महकाना तो काम है फूलों का। खुशबू कभी मोहताज नहीं होती किसी के कदरदानों की। धन्यवाद बहनों की